दोस्तों पुर्तगाल के 100 साल अराइवल हो चुके थे इंडिया में और एंड ऑफ 16th सेंचुरी में डच ऑफ होलैंड, जिसे हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, इंडिया में ट्रेड करने के लिए एंट्री मारी। इनिशियली इसका भी मोटिव ट्रेड करना था, परंतु बाद में ये पुलिकट और मद्रास को फोर्टिफाई कर दिया। डच ने 1663 में आगरा को ट्रेडिंग सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश किया। इसी समय ब्रिटिश ने भी इंडिया में एंट्री मार ली थी एज ए ट्रेडिंग कंपनी के रूप में। अब दोनों कंपनियों में कंपटीशन होना लाजमी था। हालांकि डच ने ब्रिटिश के अगेंस्ट टिक नहीं पाया। हुइजेन वैन लिंस चोटेन, जो कि एक डच मर्चेंट था, यही भारत की तरफ कमर्शियल पॉसिबिलिटी क्रिएट की थी डच के लिए। यह मर्चेंट बाद में 1583 से लेकर 1589 तक भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में सेक्रेटरी का कार्य किया। यह वायसराय इतना चालाक था कि अपने सेक्रेटरी पद से होते हुए पुर्तगीज के नॉटिकल मैप जो था उसको चुरा लिया। इसी के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला परमानेंट ट्रेडिंग पोस्ट इंडोनेशिया में इस्टेब्लिश किया। तब भारत में डच ने फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में इस्टेब्लिश किया। इसके बाद इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश किया, जैसे 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, बेमलीपट्टम में 1641 में, चिनीसुरा में 1653 में। 1619 में डच ने जावा में बटाविया शहर की स्थापना की, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति की सर्वोच्च सरकार की सीट के रूप में थी, जो पहले मलक्का में अबोयना में थी। लगभग उसी समय उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तट की खोज की, जबकि नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने 1613 से लेकर 1626 में न्यू एम्स्टर्डम शहर की स्थापना की, जिसे हम आज न्यूयॉर्क के नाम से जानते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1669 तक अपने क्लाइमेक्स पे था, जब यह पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट प्राइवेट कंपनी थी, जिसके अंदर 150 व्यापारी जहाज, 40 वारशिप, 50,000 कर्मचारी और 10,000 सैनिकों की सेना थी। इनका डिक्लाइन फेज भारत में 1741 में आया, जब ये कोलाचोल की लड़ाई में हार गए। यह लड़ाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी और त्रावणकोर सेना के राज के बीच में लड़ी गई। यह भारत यूरोपीय शक्ति की बड़ी हार थी और डच के प्रभाव के अंत की शुरुआत थी। बाद में करप्शन और बैंकरप्सी के बाद 1800 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया और भारत से डच का प्रभाव समाप्त हो गया, लेकिन इंडोनेशिया में इसका प्रभाव अभी भी बना रहा।